हाँ जी, आई होप सारे बढ़िया होंगे। तो भर्ती आ चुकी है, सबको पता है। नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। तो ये भर्ती कब आएगी? वैसे आ चुकी है, इसका जो कैलेंडर है वो मतलब सीटें फाइनल हो चुकी है। अब कितना टाइम इसको आने में लग सकता है उसका थोड़ा सा रिसर्च बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। और क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या ओपिनियन है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस विषय पर। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो पहले पोस्ट बता देता हूँ और ये क्या चीज़ है वो भी बता देता हूँ। तो ये कार्मिक विभाग ने विज्ञप्ति जारी की है। ओके। तो ये कैलेंडर है जो प्रस्तावित हुआ था पदों के लिए, और ये लगभग 10,000 पदों पर था। अब उसमें से 95 से 82 सीटें फाइनल हुई है। अब इनमें जो फर्स्ट ग्रेड की अपने है वो 730 सीटें हैं। सेकंड ग्रेड की जो अपने हैं वो 4,037 सीटें हैं। उसके बाद आता है थर्ड ग्रेड रेट, जिसकी सीटें 2,000 है। ये बहुत ही रेट की परीक्षा लगभग होती है अपने 25,000 पदों पे, तो कम से कम आनी चाहिए। और पिछली बार भी 8,000 पद थे, और उसमें भी अब की बार तो बिल्कुल ही मतलब इन्होंने 2,000 ही निकाल दिए। हो सकता है बाद में देखो पद बढ़ने की कोई ऐसी वो नहीं है कि इतने ही रहेंगे, पद बढ़ भी सकते हैं कभी भी। लेकिन एक बार के लिए मान के चलते हैं कि 2,000 है, ठीक है। और उसके बाद ये जो पद बढ़ने का ज़्यादा ये होता है ना, ये वैसे आरएसएसबी में होता है। और ये इसमें कुछ भर्ती आरएसएसबी की है, कुछ आरपीएससी की है। तो आरपीएससी वाली भर्ती होती है उसमें तो पद बढ़ना मतलब नाम मात्र ही है, बढ़ेंगे ही नहीं। बहुत कम चांस, रेयर चांस में ऐसा होता है। बाकी आरएसएसबी में जल्दी से बढ़ भी जाते हैं। तो इसमें कुछ भर्ती आरपीएससी की, कुछ आरएसएसबी मिक्स है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आ गई है 1415 पदों पर। ये भर्ती ठीक ठाक है, ये एवरेज इतने भी आती है। मैक्सिमम शायद आपकी 2021 में आई थी क्या, कंप्यूटर अनुदेशक की आई थी उस टाइम। 3,000 पदों पे थी, कुछ ऐसे थी, याद नहीं है मेरे कन्फर्म। लेकिन ये 1400 ठीक ठाक है एवरेज। शारीरिक शिक्षा पीटीआई की 900 पद है, और इसके शायद पीटीआई की अभी भी इतने ही होंगे शायद लगभग। और प्रयोगशाला सहायक के 500 पद हैं लैब असिस्टेंट के, और अभी भी लैब असिस्टेंट के शायद 800 कुछ ऐसे होंगे। अब इतना याद नहीं रहता है मेरे, अलग अलग भर्तियों के अलग अलग पद है, देख लेना। तो ये तो भर्ती ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वाली भी ठीक है ये तीनों। लेकिन ये तीनों जो है इन्होंने उम्मीद पर पानी फेर दिया। अब इसका प्रोसेस क्या रहेगा आगे का बता देता हूँ। देखो इसमें तो ये दिया गया है कि 900 पदों के विरुद्ध है, अंकित है, वो नॉर्मल है, इसमें कुछ और है नहीं बताने लायक। बता देता हूँ कि भर्ती आएगी कब, मेन मुद्दा है ये। उसके बाद इसकी मैटर की चर्चा करेंगे। चलो देखो, इसमें क्या होता है कि कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति जैसे आती है, तो उसमें लगभग जब ये विज्ञप्ति आ गई तो इसका ऑलमोस्ट ये टाइम होता है कि 1 से 2 महीने में वेरीफाई होती है ये आरएसएसबी और आरपीएससी से। नियमों को वेरीफाई किया जाता है कि मतलब हम निकालें तो किस हिसाब से निकालें, हमारे पास ओवरलोड पहले का कितना है, कब भर्ती निकालें। तो ये चीज़ें करके मतलब 1 से 2 महीने लगा देते हैं आराम से। अब इसमें ये भी होता है अगर कोई गड़बड़ है इसमें, ठीक है, तो उसमें वापस कार्मिक विभाग को भेजा जाता है ये विज्ञप्ति। और कार्मिक विभाग इसकी वापस जांच करके दोबारा एक सीटों की विज्ञप्ति निकालता है। फिर वो आरएसएसबी और आरपीएससी के अनुसार होती है, फिर वहाँ से वेरीफाई होती है। उसके बाद विज्ञप्ति का समय होता है कि जैसे यहाँ से वेरीफाई हो गई, उसके बाद विज्ञप्ति में 3 माह का समय लगता है कि 3 माह के अंदर ये कभी भी जारी कर सकते हैं। हो सकता है ये पहले माह में जारी कर दें, हो सकता है ये तीसरे माह में जारी करें, वो इन पर डिपेंड करता है। तो हम टोटल मान के चले तो यहाँ पर लगभग हो जाते हैं अपने, मैक्सिमम माने तो 5 महीने हो जाते हैं, 3 ये और 2 ये मैक्सिमम है। मिनिमम ले तो 1 महीना ये, और हो सकता है कि 1 या 2 महीने में विज्ञप्ति आ जाए, यानी 3 महीने मिनिमम और मैक्सिमम 5 महीने में विज्ञप्ति आने के मतलब लगभग 100% चांस, मान लो 100% चांस में विज्ञप्ति आ जाएगी। अब हम माने कि अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो यही सितंबर रहा आपका। सितंबर में आ जाएगी लगभग, सितंबर से पहले पहले, मतलब उम्मीद ये है। बाकी अभी आरपीएससी तो देखो ऐसा है, जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की देख रहे हैं ना, इसमें आरपीएससी तो होता है मतलब ऐसा है कि सरप्राइज देता है सीधा कि लो वैकेंसी आ गई, ठीक है। तो ये कोई पता नहीं चलता। अब उस टाइम जैसे पिछली बार का पेपर था ना, तो उसमें ये भर्ती आई थी जो अभी 2026 में है, ये भर्ती आई थी, तो ये अचानक आई थी, सरप्राइज था, पता ही नहीं था। और ये भी शायद जुलाई में आई थी पिछली बार। तो
हो सकता है कि अब की बार भी आपको जुलाई में वैकेंसी दे दें, पर ये आरपीएससी है, इसका कोई पता नहीं है, सीधा सरप्राइज देगी कि ये लो वैकेंसी आ गई। पर मैक्सिमम मैंने जो कैलकुलेशन निकाली वो सितंबर की निकाली है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। ये टाइम पीरियड मैंने बता दिया, इतना होता है। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी हैं, ठीक है, इनमें ये अब अलग मैटर आ गया थोड़ा सा। इसमें बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके तो काम का है नहीं, जो तैयारी करेंगे उनके लिए है। तो देखो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड ये है, थर्ड ग्रेड ये है, और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, उसके बाद है पीटीआई, उसके बाद है लैब। तो आपको इनमें से अगर किसी चीज़ का कोर्स प्लस नोट्स चाहिए तो मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है। कॉन्टैक्ट बता देता हूँ, 7877645846, ये कॉन्टैक्ट रहेगा, मैसेज कर लेना। आपको इनमें से कुछ भी चाहिए या इसके अलावा भी कुछ और चाहिए तो पता कर लेना। हाँ, इसमें सभी चीज़ों के मैं नहीं कह सकता, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत सारे वो होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, सेकंड ग्रेड में भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो कोर्सेज वगैरह तो लगभग सभी के मिल जाते हैं, लेकिन नोट्स वगैरह मिलना मुश्किल होता है। तो इसमें कुछ एक चीज़ों के नोट्स हैं मेरे पास, अगर चाहिए तो ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक सब्सक्राइब कर देना, इतनी देर बक कर लिया मैंने, आपसे कुछ नहीं मांगा, एक सब्सक्राइब करके चले जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फालतू बकवास करेंगे नहीं, ओके।